हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करें सो दैट उनको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स आ जाएं और आपकी पॉलिसी के रिन्यूअल में कभी कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक फिफ्थ, जो है पॉलिसी रिन्यूअल। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं सुने हैं तो प्लीज एक बार वो चारों वीडियोस को प्लीज जरूर सुन लें सो दैट आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिक यूएसपीज या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको इन चारों वीडियोस से आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक फिफ्थ, जो कि है पॉलिसी रिन्यूअल। यानी जब हम एक हेल्थ पॉलिसी कराते हैं तो उसके रिन्यूअल के समय पर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ग्रेस पीरियड क्या होता है, कब क्या चेंजेस हम लोग कैसे और किस समय पर और किस ऑप्शन के द्वारा करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे 11 पॉइंट हमने पेन डाउन किए हैं जिसमें हम पूरे रिन्यूअल कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसा हम जब भी बात करते हैं हेल्थ पॉलिसी के रिन्यूअल के बारे में, तो ये एक टैगलाइन हम लोग हमेशा यूज करते हैं और वो है डोंट फॉरगेट टू रिन्यू योर पॉलिसी ऑन टाइम, नहीं बल्कि बिफोर टाइम। सो डोंट फॉरगेट योर पॉलिसी टू रिन्यू बिफोर टाइम। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिन्यू एवरी ईयर। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को एवरी ईयर प्रीमियम पेमेंट करके रिन्यू कराना होता है। सेकंड, अब हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की और एंट्री एज 65। फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम एंट्री जो एज होती है वो 65 ईयर्स की होती है। अगर आपने 65 की एज तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एंट्री कर ली तो आप इस पॉलिसी का रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। पहले इस तरीके का कंडीशन रहता था कुछ कंपनीज में कि हम 70, 75 या 80 के बाद पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे, बट अभी मैक्सिमम कंपनीज आपको ये ऑफर करती हैं कि आप अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल टिल 100 की एज तक या टिल लाइफ लॉन्ग आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं मिड ईयर चेंजेस की। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, अब आप ये चाहते हैं कि बीच में ही पॉलिसी चलते हुए उसी दौरान मैं एड्रेस चेंज कर लूं या मोबाइल नंबर चेंज कर लूं या ईमेल आईडी चेंज कर लूं, तो आप ये मिड ऑफ द पॉलिसी ईयर भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आपको सिर्फ एक अपने कस्टमर सर्विस पर अपने मेल आईडी से, रजिस्टर्ड मेल आईडी से, ध्यान रखिएगा रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको एक मेल करना होता है जिससे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कंपनी के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। देन हम बात करते हैं मिड ईयर एडिशंस की। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है अपने लिए। अब सपोज करिए पॉलिसी के रिन्यूअल से पहले ही आपकी मैरिज होती है, आप अपनी वाइफ को अपनी पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं और उसके लिए आपको अपना मैरिज का जो कार्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है और जितने दिन बचे हुए हैं प्रोराटा बेसिस पर आपका प्रीमियम कैलकुलेट कर कर आप अपनी वाइफ को इस पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। सेम वे अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो आप न्यू बॉर्न बेबी को भी पॉलिसी में एडिशन कर सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि न्यू बॉर्न बेबी को 91 डेज के बाद ही पॉलिसी के अंदर एडिशन मिल पाता है। देन हम बात करते हैं चेंजेस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, कि रिन्यूअल का जब समय हो तो उस समय पर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो जिस समय आपका रिन्यूअल होता है वो समय पर आप अपना सम इंश्योर्ड उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी करंटली अगर आपकी पॉलिसी 1 साल वाले ऑप्शन में चल रही है तो आप अब कमिंग ईयर्स में उसको 2 साल या 3 साल वाले प्रीमियम ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी फैमिली मेंबर एडिशन या डिलीशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ रिन्यूअल के समय पर
एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑप्शन भी आजकल कंपनियां देती हैं, जहां पर आपकी रिन्यूअल की डेट से 25-30 डेज पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कंपनी की तरफ से कि आपका रिन्यूअल ड्यू है, और आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट फैसिलिटी ऑप्ट अगर आप कर लेंगे तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं रिन्यूअल डिस्काउंट अप टू 30% बाय यूजिंग हेल्थ एप्स। आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल अगर आप हेल्थ एप्स यूज करते हैं, जो आज काफी सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, तो आप रिन्यूअल के समय पर अप टू 30% तक का डिस्काउंट ऑप्ट कर सकते हैं। नो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल इन रिन्यूअल पॉलिसीज। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 30 डेज का, 2 साल का, 3 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं। बट अगर आपकी पॉलिसी को चलते हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं या 2 साल हो चुके हैं, तो जो भी वेटिंग पीरियड होते हैं वो कोई वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो रिन्यूअल पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी ड्यू डेट है और ड्यू डेट से पहले कंपनी आजकल रिन्यूअल नोटिस जनरेट कर देती है 45 डेज इन एडवांस। तो आपकी जो भी रिन्यूअल डेट है, आप इस रिन्यूअल डेट से 45 डेज पहले तक अपनी उस पॉलिसी को रिन्यूअल कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट की, कि रिन्यूअल हमारा ड्यू है, अब हमें रिन्यूअल प्रीमियम का पेमेंट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वहां पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आपको टाइम टू टाइम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर और मेल आईडी के ऊपर पेमेंट लिंक भी भेजती है, आप उस लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अब मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो कैश एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और सजेस्टेबल ये भी होता है कि आप कैश से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट ना ही करें, क्योंकि उसमें आपको एटीडी का जो टैक्स बेनिफिट होता है, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। रिन्यूअल इन बैंक का पॉलिसीज, अगर आप की पॉलिसी बैंक के थ्रू चल रही है, जो कि सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है, सपोज कीजिए आपकी पॉलिसी कैनरा बैंक या पीएनबी या एक्सिस बैंक से चल रही है, तो जो भी आपकी रिन्यूअल डेट होती है, उस पर्टिकुलर रिन्यूअल डेट पर आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। तो बैलेंस मेंटेन रखना ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है, कि ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से जो अमाउंट है वो डिडक्ट होने से रह जाए और अननेसेसरी पॉलिसी लैप्स हो, और जिसकी वजह से बाद में क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। देन हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है ग्रेस पीरियड। तो अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के लिए चल रही है, तो उस पॉलिसी को रिन्यूअल कराने के लिए आपके पास समय नेक्स्ट 30 डेज का है, यानी 31 मार्च को रात 12 बजे वो पॉलिसी एक्सपायर कर जाएगी, और उसके बाद आपके पास इस पॉलिसी को रिन्यूअल कराने का समय 30 अप्रैल तक का है। बहुत से लोगों को ये सोच रहती है कि अभी तो मेरी पॉलिसी 31 मार्च को एक्सपायर हुई है और अभी मेरे मेरे पास 30 डेज हैं पॉलिसी के रिन्यूअल कराने के लिए। बट यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉलिसी के जो बेनिफिट्स थे, यानी अगर सपोज कीजिए 31 मार्च की रात को 12 बजे अगर पॉलिसी एक्सपायर कर गई और आपने पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कराया, और 2 अप्रैल को एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो आप क्लेम लेने के हकदार नहीं है। तो ये जो ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के लिए होता है। अगर सपोज करिए आपने इस दौरान कोई क्लेम लिया या कोई क्लेम लॉन्च किया, तो आप उस क्लेम को लेने के हकदार नहीं है। तो ये ग्रेस पीरियड का समय पहले आईआरडीए की तरफ से 7 दिन हुआ करता था, फिर ये 15 दिन हुआ, अभी करंटली ये 30 डेज है। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, हमने पॉलिसी रिन्यूअल के बारे में ये जो 11 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आई एम श्योर इससे काफी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी आएगी। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं, तो प्लीज आप जरूर शेयर कीजिएगा।
और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, या मेरी टीम से आप कंसल्ट करना चाहते हैं फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर्स पर मेरी टीम से प्लीज कांटेक्ट कीजिए. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.